बात कहा कि तुम कैसे हो, तुमको इतना प्रसन्न हो करके इतनी शक्तियां दे दी और तुम हम पर ही प्रयोग करना चाहते हो। और इतना कहने के बाद वो अपने बचाव के लिए कि अब हमारा कौन बचाव कर सकता है, ये तो हमने गलत किया जो इतनों को वरदान दे दिया। अब जा कर के विष्णु जी के पास ही एक रास्ता निकलता है, तो वह विष्णु जी की तरफ बढ़ने लगे और जब उसकी तरफ विष्णु जी की तरफ चले हैं तो वो सिंदूर भी उसी के पीछे पीछे पकड़ने के लिए चला। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तब ब्रह्मा जी तेज चाल कर दिए और तेज चलने के कारण उनकी सांस फूलने लगी और ऊपर नीचे सांस लेने और छोड़ने में भी दिक्कत होने लगी, मगर अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गए वो। और उधर विष्णु जी देख लिए कि ब्रह्मा जी भागते हुए आ रहे हैं, क्या बात है। उसने देखा कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी का पीछा कर रहा है। ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं और पूछा, अरे क्या हुआ, आज आपका मुख इतना मलिन क्यों है, आप इतना भागते हुए क्यों आ रहे थे, कौन आपके व्यक्ति पीछा कर रहा है, ये कौन व्यक्ति है। सांस ले नहीं पा रहे थे, कैसे बताएं। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद थोड़ा सी रुक करके तब विष्णु जी को बताया है कि सारे वृतांत तो वही यही कहानी बताई कि कुछ किसी की दोष नहीं है, ये सारा दोष मेरा है, क्योंकि मैंने ही इसको इतना बर दिया है और ये अब हम ही को आजमा रहा है, तो इससे हमारी रक्षा कीजिए और आपके अलावा कोई हमारा रक्षक नहीं है। तब विष्णु भगवान ने कहा, शांत हो जाइए, और तब तक के वो सिंदूर आ गया, सामने उनके प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तब विष्णु जी ने उससे कहा, अरे सिंदूर, तुमसे तो हम भी नहीं जीत सकते हैं। ब्रह्मा जी की क्या बात है, क्योंकि तुम तो तीनों लोकों को मालिक बन गए हो, तीनों लोकों को जीतने वाले हो, तो हम तुमसे कहाँ जीत पाएंगे। मगर हाँ, एक बात है, तुमसे एक व्यक्ति अगर उससे युद्ध करोगे, अगर उससे जीत जाओगे, तो समझो कि पूरे संसार पर तुम्हारा ही आधिपत्य हो जाएगा। तो सिंदूर ने कहा, वो कौन सी बात है, आप तुरंत जल्दी हमको बताएं। तब कहा कि आप कैलाश पर्वत पे जाएं, तो वहाँ शंकर जी हैं, शंकर जी से आप बात करिए, उनसे देखिए, तब उनसे मिलकर के आपको जो बात करनी है, जैसा चाहे युद्ध करना हो, चाहे वार्तालाप करना हो, कुछ भी करना हो, तब आप अपने को आजमाइए कि हम कहाँ पे हैं। और इतना कहने के बाद सिंदूर गर्जना किया है और उस गर्जना से सारे पहाड़ जो स्थिर थे वो तक के चलायमान हो गए, टूटने लगे। पेड़ पशु पक्षियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पेड़ भी धाराशायी होने लगे और जा कर के वो कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। और जब कैलाश पर्वत पे पहुँचे तो क्या देखता है कि कोने में बैठे एक मनुष्य जो है साधारण रूप से मृगछाला को पहने बिछाए ओढ़े जो है तपस्या में लीन है, और इससे हम क्या युद्ध करें। और उसके जो चारों ओर से गण बैठे हुए थे, नंदी और भृंगी, ये सारे, ये क्या करेंगे हमसे युद्ध कर करके, इनसे हम क्या करेंगे युद्ध। उसी समय उसकी नज़र मैया पार्वती पे पड़ी है। पार्वती भोलेनाथ की सेवा में लगी हुई थी और उसकी ओर आकृष्ट हुआ और जो है जाकर के मैया के बालों को पकड़ा है। और जब मैया के बालों को पकड़ा तो जो गण थे वो सब चिल्लाने लगे कि ये मेरी माता हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम जानते नहीं हो। मगर उनके गण भी सक्षम नहीं थे, वो भी जान रहे थे कि इससे हम जीत नहीं सकते हैं, और इतना ही चिल्लाने लगे। तब तक के वो मैया के केस पकड़ा है और आकाश मार्ग में उड़ गया। उसी बात की पुनरावृत्ति हो गई जैसे रावण मैया सीता को लेकर के चला था, वही बात आ गई, वही दृश्य सामने दिखाई पड़ने लगा। तब तक सारे गण जितने थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, मैया को बचाओ, मैया को बचाओ। और उधर मैया भी रो रही थी, चिल्ला रही थी कि हमने भोलेनाथ का एक
क्षण का भी उनकी सेवा में अगर लीन रहते तो शायद आज ये हमारी दुर्दशा न होती। अब संसार में कौन हमको बचाएगा, कौन हमारी रक्षा करेगा, और इतना कहते कहते वो भी मूर्छित हो गई और जा कर के पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। जब वो काफ़ी दूर घसीट करके ले गया था, तब तक के इधर भोलेनाथ का तपस्या भंग हुई है, उनकी निद्रा टूटी है। और तब भोलेनाथ ने कहा, अरे तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों तपस्या हमारी भंग किया है, ऐसा कौन सी आफत आ गई है, कौन तुमको सता रहा है, जो कोई तुमको कष्ट दे रहा हो हमको बताओ, उसको तुरंत हम भस्म कर देंगे। तब गणों ने पूरी बात बताई है। भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया है, उधर मैया ने अपने मयूरेश को याद किया है कि हमारी रक्षा करो, कौन हमारी रक्षा कर सकता है इस विपत्ति में। तब मयूरेश तुरंत ब्राह्मण के भेष में मैया के समक्ष आ गए हैं। और इधर तब तक बाबा त्रिशूल लेकर के सिंदूर के ऊपर वार किया है और दोनों भोले शंकर भगवान में और सिंदूर में युद्ध होने लगा। तब मयूरेश ने देखा कि ये बाबा, क्योंकि इसकी शक्ति को वो जान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ सिंदूर, तुम रुको, पहले मेरी बात सुनो। तुम जिस लिए युद्ध करना चाहते हो ठीक है, अगर तुम जीत जाओगे या शंकर जी जीत जाएंगे तो जो जीतेगा उसी की ये नारी होगी, क्योंकि वो ब्राह्मण भेष में थे, इसलिए अपना नाम और अपनी बात स्पष्ट नहीं कर रहे थे।